तुमने बता दिया जो तो बताना था, अब जाओ यहाँ से। थैंक यू वेरी मच। एक बात और है, अभी भाई हॉस्पिटल में है, उनकी हालत ठीक नहीं है। वो लेडी प्रज्ञा, वही उन्हें रात में हॉस्पिटल लेकर आई थी। मुझे लगा आप लोगों को नहीं पता होगा, इसीलिए मैं आपको फोन कर रहा था, पर आपने उठाया ही नहीं। भाई कैसे हैं अभी? अभी उनकी हालत ठीक नहीं है, सीढ़ियों से गिर गए हैं, उनके सिर पे चोट आई है। ज्यादा चोट तो नहीं आई है भाई को? अरे उनको खून बहुत बहा है। कौन से हॉस्पिटल में है भाई? मैं जहाँ काम करता हूँ, सिटी हॉस्पिटल। थैंक यू। ऑटो! दीदी आपको आने में देर हो गई? हाँ ट्रैफिक था थोड़ा। सबने खाना खाया ना? हाँ आपके लिए खाना लगाओ? नहीं पानी पिला दे। हाँ। हेलो चिकचिकी। डरा दिया मुझे, क्या करते रहते हो? कुछ नहीं, ऐसी मैं तो क्या छुपा रहे हो? मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। अब वो सब छोड़ो, तुम पहले ना प्लीज मुझे गले लगा लो प्लीज। मैं सुबह से वेट कर रहा हूँ कब तुम आओगी और कब तुम्हें जोर से हक कर लोगी। इसके में हक। तुम ऑफिस में काम करने जाते हो या ये सब सोचने जाते हो? गलती किसकी है? गलती तुम्हारी है ना, क्योंकि तुम मेरे ख्यालों में क्यों आती हो। और शुक्र मनाओ मैं तुम्हें तब तक कॉल नहीं करता जब तुम मेरे दिमाग में आती हो, वरना तुम परेशान हो जाती। मैं तुम्हें इतने कॉल करता। तुम आज जरूरी काम से गई थी ना। तुम्हें कितना स्मार्ट हूँ, कितना मैच्योर हूँ, तुम्हें परेशान नहीं किया। अब इस मैच्योरिटी के लिए आई थिंक मुझे इनाम देना चाहिए। यू शुड गिव मी अ हग। अभी नहीं। अभी नहीं, अभी दो मुझे। मैं नहीं जानता। ओके मैं अभी नहीं, सोनी अभी दो तुम मुझे। हाँ मैं तुम्हारा महिवाल। पीछे सोनी है। सोनी, हाँ सोनी। हाय व्हाट यार। दीदी पानी। थैंक यू। क्या हुआ, क्यों हंस रही हो? जोक मारा मैंने? तुम्हारा हो गया ना पानी पी के? ये लेके जाओ वापस किचन में जाओ और हंसो मत। और तुम क्यों हंस रही हो इतना? ऐसी कैसी? मुझे समझ में नहीं आता यहाँ पे क्या हो रहा है। इस घर में ना हमारे पास कहीं पे प्रिवेसी नहीं है रोमांस करने की। प्रिवेसी के लिए ना अपना एक कमरा होता है जो हमारे पास है, इसलिए लिविंग रूम में प्रिवेसी नहीं चाहिए। ओके? तुम्हें पता है कभी कभी मुझे क्या लगता है? क्या लगता है? हमारा जो किराए वाला घर था ना, वो बहुत अच्छा था। वहाँ पे हमारे पास ना अच्छी प्रॉपर प्रिवेसी हुआ करती थी। वहाँ पे हमारे पास रूम में प्रिवेसी थी, वहाँ पे हमारे पास हॉल में प्रिवेसी थी, वहाँ पे हमारे पास इनफैक्ट वो टेरेस तक पे प्रिवेसी थी। बस वो मोटी आंटी आती थी कभी कभी लैंडलेडी परेशान करने। कितनी स्वीट थी ना वो। स्वीट नहीं होंगी क्या? इतना चक्कर लेके जाती थी हर दिन घर से ले। एक काम करें, 1-2 दिन के लिए उसी घर में चले, सिर्फ रोमांस करने के लिए। चुप करो, कुछ भी। अच्छा ठीक है चलो, तुम मुझे इनाम मत दो, पर मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आया हूँ। क्या लाए हो तुम? मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ एक रणबीर कुछ है तुम्हारे हाथ में, मुझे दो। अच्छा ठीक है, तो मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ ये कार्ड। पक्का आई लव यू वाला होगा? नहीं अलग है, कुछ और है। तो आई मिस यू वाला जो हमेशा लाते हो। अरे देख तो लो। गुड डॉटर। या गुड डॉटर, एक्चुअली गुड डॉटर नहीं, बेस्टेस्ट डॉटर ऑफ दिस होल वर्ल्ड। आई नो यूजुअली ये जो कार्ड है वो मॉम एंड डैड देते हैं, लेकिन मेरी नजर में तुमसे अच्छी बेटी मैंने आज तक नहीं देखी। तुम एक ऐसी बेटी हो इसको देखे कोई भी माँ बाप पता है क्या बोलेंगे, काश काश मेरी ऐसी बेटी होती। यूजुअली मॉम एंड डैड अपने बच्चों की शादी कराते हैं, उनको छोड़ देते हैं कि वो खुश रहेंगे, लेकिन तुम इकलौती एक ऐसी बेटी हो इसकी वजह से उसके माँ बाप एक साथ हैं। अगर तुम्हारे माँ बाप आज साथ में हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हें याद है जब तुम्हारी मम्मी का एक्सीडेंट हुआ था, तुमने कितनी कोशिश करी थी, क्या कुछ नहीं किया था तुमने उनके लिए। जब तुम्हारे पापा की हालत इतनी खराब थी, तुम चुपचाप जाके उनका ख्याल रखती थी, उनको बताती भी नहीं थी। तुम अपने पापा की वो परी हो जो रात को ऐसी छड़ी घुमाए ना, सुबह तक उनकी सारी तकलीफ ऐसे गायब हो जाती है। तुम अपनी माँ की एक ऐसी मन्नत हो जो जिंदगी भर उनके साथ रहती है। तुम एक ऐसी दुआ हो जो अगर कबूल भी ना हो तब भी पूरा साथ देती है। बस रणबीर, मुझे इतना भी बड़ा मत बनाओ कि अपनों के बीच खड़ी ना हो पाऊं। मैं जो हूं ना, मुझे वही रहने दो। तुम जानती तो नहीं हो तुम क्या हो, इसलिए तो मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। किसी भी इंसान को अगर तुम्हारे सारे गुण के बारे में पता चल जाए ना, तो उसको भी तुमसे इतना ही प्यार हो जाएगा जितना मुझे। इतनी तारीफ मत करो मेरी कि अपने आप पे गुरूर होने लगे। गुरूर तो होना चाहिए तुम्हें, बहुत गुरूर होना चाहिए तुम्हें अपने ऊपर। तुम अपने माँ बाप का गुरूर हो। मुझे तुम पे फक्र है, मुझे तुम पे नाज है, मुझे खुद पे भी नाज होना चाहिए। Be very proud of yourself, प्राची। अब इससे पहले तुम इमोशनल हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट चाय बना के लाता हूँ। हाँ, just like old times we'll have tea। कहीं जाना मत, ओके? Just like we used to have। कहाँ जाऊंगी, यहीं रहूंगी।
रिया, अच्छा हुआ तुम्हें ना एक गुड न्यूज देनी। मुझे तुम्हारी गुड न्यूज पता है। हाँ? क्यों किया तुमने ऐसा प्राची? क्यों उन दोनों को मिलवाना चाहती हो जब वो दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं है? वो दोनों साथ में खुश रहते ही नहीं है। वो दोनों अलग अलग खुश रहते हैं। क्या बोल रही हो तुम? तुम्हें पता है ना माँ के बिना पापा की क्या हालत हो गई थी? मुझे सब पता है। मुझे पता है कि डैड कहाँ है, किस हालत में है, कहाँ रहते, किस जिंदगी में क्या क्या हुआ था, मुझे सब पता है। इसलिए मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुमने ऐसा क्यों किया प्राची? मैंने क्या प्राची, क्या मैंने? क्यों सबकी लाइफ बर्बाद करती हो तुम? क्यों हर जगह महान क्यों बना देते? इसके लिए, इसके लिए? हाँ, इससे बहुत खुशी मिलती है ना तुम्हें? आई एम वेरी श्योर कि तुम्हें ये सारी चीजों से ना बेहद खुशी मिलती है, इसलिए तुम ये सब करती हो। जी तुम्हें पता है कि जब वो दोनों साथ में होते तो क्या होता है, ये सब जानने के बावजूद तुमने ये सब। प्राची, you have no right to interfere in anybody's life. You get that? क्यों प्राची, क्यों करती हो तुम ऐसा? क्यों तुम दूसरों की लाइफ के डिसीजन खुद लेना चाहती हो? जीने दो ना, जिसको जिस हिसाब से जीना है जीने दो उनको। Don't interfere. तुम्हें पता है ना, जब हम बहुत छोटे थे तब मॉम तुम्हें लेकर घर छोड़कर चली गई थी, तब डैड बहुत खुश थे। He was very happy. He used to love me a lot. वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, लेकिन जैसे ही मॉम डैड की लाइफ में वापस आई ना, सब बर्बाद हो गया। फिर ये सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने हुआ प्राची, और फिर भी तुमने ये जो तुमने किया है ना प्राची, बहुत गलत किया है। तुम्हें थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है प्राची कि तुम्हारी इसी गलती की वजह से कितनी सारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, स्पॉइल हो जाएगी। अभिषेक प्रेम मेहरा आपके हॉस्पिटल में है, मुझे उनसे मिलना है। वेट, उन्हें तो डिस्चार्ज कर दिया गया। वो तो इमरजेंसी वार्ड में थे, तो उन्हें डिस्चार्ज कैसे? तुमने कहा था कि भाई इमरजेंसी वार्ड में, तो उन्हें डिस्चार्ज कर दिया है। एक मिनट बात करता हूँ। इतना जल्दी उनका ट्रीटमेंट कैसे हो गया? डॉक्टर ने डिस्चार्ज किया या? एक्चुअली मिस्टर मेरा घर जाना चाहते थे, उन्होंने फोर्स किया, इसीलिए उनकी वाइफ प्रज्ञा ने उनके लिए पर्सनल नर्स भी अपॉइंट की और उन्हें घर ले गई। आगे की ट्रीटमेंट उनकी घर से ही होंगी। तो भाई घर जाना चाहते थे। अब थैंक यू। अब क्या? अब क्या? देखती हूँ ये सब मामला क्या है। मनीष, तन्नू को ना इस बारे में कुछ बताना मत। उन्हें क्यों नहीं बताना? परेशान हो जाएगी ना वो, इसीलिए। हाँ ठीक है, मैं बताऊंगा। मनीष थैंक यू, तुम हमें फ़ोन कर रहे थे हमारी हेल्प करने के लिए, और मैंने तुम पे चिल्ला दिया। मिलती हूँ मैं तुमसे। ओके दीदी। तन्नू को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। उसका कुछ पता नहीं कब क्या ड्रामा करने लगे। अब वक्त आ गया कि मुझे कुछ भी करके भाई को प्रज्ञा के चंगुल से छुड़ाना ही होगा। टी डेट इज रेडी। तुम्हारी फेवरेट चाय बन चुकी है, जस्ट द वे यू लाइक इट। इसमें है पत्ती कम, शक्कर ज्यादा, दूध कम, पानी ज्यादा और कैलोरीज कम, प्यार ज्यादा। क्या हो गया प्राची? एवरीथिंग ओके? रणबीर, रिया ने अभी कुछ ऐसा बोला जो मुझे लगता था वो सोच भी नहीं सकती। मुझे तो लग रहा था वो बदल गई है, पहले जैसी नहीं है, पहले जैसा नहीं सोचती। मुझे अब लग रहा है कि वो बिल्कुल पहले जैसी है। क्या बोला रिया ने? नाराज थी, पता नहीं लड़ने लगी मुझसे, गुस्सा हो गई क्योंकि मैं पूरा दिन घर पे नहीं थी ना, इसीलिए। बस इतनी सी बात पे वो गुस्सा हो गई तुमसे? वो एक्चुअली किचन में कुछ हेल्प चाहिए होगी मेरी, और मैं थी नहीं ना, इसलिए गुस्सा हो गई। क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? मैं क्यों कुछ छुपाऊं? मुझे भी यही लग रहा था। ये कोई वजह है नाराज होने की कि मैं घर पर नहीं थी?
मुझे लगा कोई और वजह है, पर नहीं, इसी वजह से वो गुस्सा थी। मैं मिली नहीं ना, मिस कर रही होगी। पागल है रिया बिल्कुल। चलो अच्छा है, इट्स अ गुड थिंग। कम से कम तुम पहली बार लड़ाई तो करी तुमने। और ऐसे क्या, कौन सी बहन का रिश्ता होता है जो लड़ते नहीं है। एंड मेरे को किसी ने ये भी बताया था कि जो दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, उनकी लड़ाई होती रहती है अक्सर। ठीक है, पर तुम इस बारे में सोचो मत, डोंट थिंक अबाउट दिस अ लॉट। हमें सोचना चाहिए अपनी चाय के बारे में, है ना? लेट्स फोकस ऑन आवर टी डेट। ओके? आई एम सॉरी रणबीर, मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैंने क्या फील किया, क्योंकि मैं नहीं चाहती तुम भी वही सोचो जो मैंने महसूस किया। क्योंकि उसके लड़ने में मुझे प्यार नजर नहीं आया। इनफैक्ट मुझे उसी रिया की झलक दिखी जो रिया मैंने 2 साल पहले देखी थी। तुम्हें इसलिए नहीं बता रही क्योंकि मैं नहीं चाहती, काश ये मेरी गलतफहमी हो। प्राची, हाँ? क्या हुआ? डेट पे मेरे साथ और दिमाग कहीं और? क्या सोच रही हो? कम कहीं मैं गलत तो नहीं कि रिया बदल गई है? शायद ये वही रिया है जिसे लगता है माँ और पापा को अलग रहना चाहिए। कहाँ है? Riya, my baby, I missed you so much. कैसी हो तुम? देखना रणबीर, मेरे माँ और पापा बहुत जल्द एक हो जाएंगे। ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ। Only because of you. Bestest daughter of this whole world. तुम इकलौती एक ऐसी बेटी हो जिसकी वजह से उसके माँ बाप एक साथ आए। क्या हुआ? आप मुझे बताइए कि क्या हुआ है और हो क्या रहा है। डैड को तो आपके साथ रहना चाहिए था ना बूजी, तो फिर डैड मॉम के साथ क्या कर रहे हैं? हाँ, कैसे हुआ ये सब? आई जस्ट नीड टू नो कि व्हाट हैपेंड एंड हाउ डिड इट हैपन। रिया, वो हुआ यूं कि नहीं, मुझे रीजन नहीं जानना है, बस इतना जानना चाहती हूँ बूजी कि आपने ये सब होने कैसे दिया। व्हाई डिड यू लेट इट हैपन? इतनी दिनों बाद मिल रही हूँ मैं तुमसे। मैं बहुत खुश हूँ। आई नो कि तुम अपसेट हो, लेकिन इतने दिनों बाद तुम्हें देख रही हूँ, तुम्हारी शक्ल देख रही हूँ। गॉड रिया, यू लुक सो ब्यूटीफुल। तुमने शादी कर ली? हाँ बूजी, मैंने शादी कर ली। 2 साल पहले मैंने जो सपना देखा था ना, वो सपना मेरा आधा पूरा हुआ है। क्या सपना देखा था मैंने? कि रणबीर और मैं एक साथ एक ही घर में रहेंगे, ये सपना था ना मेरा। शादी तो कर ली मैंने बूजी, लेकिन रणबीर से नहीं, रणबीर के कजिन भाई सिद्धार्थ से। रणबीर और मैं एक ही घर में एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, लेकिन साथ नहीं है, अलग अलग है। आपको पता है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि प्राची ने रणबीर से शादी कर ली। आपको पता है बूजी, मैं रोज उन दोनों को साथ में देखती हूँ, एज हस्बैंड वाइफ। उन दोनों को साथ में देख के आपको पता है मुझे कितना गुस्सा आता है, कितना खून जलता है मेरा। आपको आइडिया है? नहीं बूजी, लेट मी फिनिश। हर रोज मैं उन्हें साथ में देखती हूँ, एक साथ एक रूम में। और ये सब पता है क्यों हुआ? आपकी वजह से। क्योंकि आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरी और रणबीर की शादी करवाएंगी। आपने जो जो बोला बूजी, मैंने वो किया, और बदले में मुझे क्या मिला बूजी? कुछ नहीं। क्योंकि अल्टीमेटली शादी तो प्राची के रणबीर के साथ हो गई। बूजी, इन 2 सालों में मैंने बहुत कोशिश की रणबीर को बुलाने की। सोचा मैं उसे बुला दूं, उसे बिल्कुल भी याद नहीं करूंगी, जीने की कोशिश कर लूंगी। लेकिन नहीं, किस्मत ने तो कुछ और ही डिसाइड करके रखा था। किस्मत ने ये डिसाइड करके रखा था कि नहीं रिया, तुझे तो अभी और मरना है, घुट घुट के मरना है। और देखो, ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी जहाँ मेरी शादी सिद्धार्थ के साथ हो गई, और मुझे उसी घर में आना पड़ा जहाँ रणबीर और प्राची एक साथ रह रहे हैं। Can you believe it, Booji? I'm technically in a loveless marriage.
आई एम। मैं एक ऐसी शादी में हूँ जहाँ मुझे अपने हस्बैंड से बिल्कुल प्यार नहीं है। मेरे हस्बैंड को मुझसे बहुत उम्मीदें हैं, बहुत एक्सपेक्टेशंस है, लेकिन मेरे पास उसे देने के लिए कुछ नहीं है। Because I don't love him. I only love रणबीर। मैं सिर्फ रणबीर से प्यार करती हूँ मुझे, और मैं उससे पाके रहूंगी क्योंकि अब मुझे पता है कि मुझे अब क्या करना है। I know that. लेकिन आप क्या कर रही हैं? डैड और मॉम साथ में कैसे हो गए? मैंने प्राची को कितना कुछ सुना दिया बूजी। मैंने ये तक कह दिया कि वो क्यों दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करती है, लेकिन वो तो प्राची है, उसे तो किसी भी कोई अच्छी चीज की उम्मीद कर ही नहीं सकती मैं बूजी। लेकिन आप ऐसा कैसे कर सकती है बूजी? ऐसा कुछ भी बचा है मेरी लाइफ में जो अच्छा है? आई एम सो सॉरी रिया, आई एम सो सॉरी जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है, लेकिन मैं तुम्हें देखकर ना बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत खुश। बूजी मैं क्या कह रही हूँ और आप क्या बोल रही हैं? आप सुन भी रही हैं मैं आपसे क्या बात कर रही हूँ? सुना मैंने, सब सुना मैंने रिया, सब सुना। आई नो कि तुम्हारे पापा अभी प्रज्ञा के पास हैं, लेकिन आई प्रॉमिस यू मैं उन्हें एक नहीं होने दूंगी। मैं उनके आसपास रहूंगी, आई प्रॉमिस। और रही बात तुम्हारे हस्बैंड की, वो भी तुम्हें ला के दूंगी। रणबीर विल कम बैक टू यू, आई प्रॉमिस। और जिस सिडविल से तुमने शादी की है ना, आई एम सो सॉरी। वो शादी तुम्हारे लिए कोई वैल्यू नहीं रखती, तो मेरे लिए भी कोई वैल्यू नहीं रखती। वो शादी को ना तुम बिलीव करो ना मैं बिलीव करूंगी। रणबीर तुम्हारे पास आएगा, मैं सब ठीक कर दूंगी रिया, मैं सब ठीक कर दूंगी। लेकिन एक बार तुम्हें जी भर के देख लूं, तुम्हें मैंने कितना मिस किया। पता है जब तुम्हारा फोन आया मैं इतनी खुश थी कि मेरे पांव जमीन पर टिक ही नहीं रहे थे। एंड नो फाइनली एंड आई एम सीइंग यू रिया, आई मिस्ड यू सो मच। I love you. I love you too, Booji. I love you so much. I love you. Booji, I'm really sorry. मैं इतने दिनों बाद आपसे मिली और मैं आते बराबर कितना कुछ बोल दिया आपको। I'm so sorry. I'm really sorry. मैं कोई बात नहीं बूजी। पता तुम्हारी शादी से बुरा क्या हुआ है कि प्राची तुम्हारी लाइफ में वापस आ गई है, लेकिन अच्छी बात यह भी है कि तुम उसके प्यार के जाल में नहीं फंसी। अब बूजी तुम्हारे पास आ गई है ना, सब ठीक हो जाएगा। आई प्रॉमिस यू रिया, मैं सब ठीक कर दूंगी। अब तुम घर जाओ, रिलैक्स करो। बूजी आपको पता है डैड हॉस्पिटल में है? पर अब वो हॉस्पिटल में नहीं है, घर वापस आ गए हैं। हाँ? आई मीन प्रज्ञा के घर वापस चले गए हैं। हे डोंट यू वरी, मैं उन दोनों को एक नहीं होने दूंगी। आई प्रॉमिस यू ना, इस बार मैं सब ठीक करके रहूंगी। वो पल्लवी मॉम का फोन है। अब घर जाओ तुम, मैं सब ठीक कर दूंगी। हाँ बूजी, आप डैड और मॉम को अलग करके मुझे कॉल करिए। आई प्रॉमिस यू, मैं सबसे पहला फोन तुम्हें करूंगी। तुम्हारे मॉम डैड को एक नहीं होने दूंगी, क्योंकि भाई ना उसके बिना ही ठीक है। प्रज्ञा के बिना खुश हैं वो। भाई और प्रज्ञा को अलग करके मैं रणबीर और प्राची को भी अलग करूंगी। बस तुम्हें एक काम करना है, तुम घर जाकर ना प्राची से सॉरी कह देना। याद है ना, दुश्मन को अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि उन्हें अपने कॉन्फिडेंस में रखना, अपने पास रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगा था कि इन 2 सालों में मैं रणबीर को भूल जाऊंगी, लेकिन जब से उससे दोबारा मिली हूँ तब से मुझे नहीं लगता कि मैं उसके बिना रह पाऊंगी। I think I love him all the more. मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी बूजी, just please do something. तुम नहीं रहोगी उसके बिना, रणबीर तुम्हारा है। He will come back to you. I need to go home. घर जाओ। Bye. क्या हो रहा है यहाँ पर? ये दोनों हथौड़ी से तन्नू के संदूक का ताला तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। क्या? हाँ, पहले भी इस घर में किसी ने कोशिश की है चोरी करने की। अब ये दोनों उसी नक्शे कदम पे चल रहे हैं, घर में चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे पिताली तो अक्ल से पैदल है, तुझे क्या हुआ? तेरी अकल भी घास चरने चली गई थी जो इसकी बातों में आ गई।
नहीं दादी, मैंने कुछ भी नहीं किया, गॉड जी की कसम। इन्होंने मुझे हथौड़ी लाने के लिए कहा था। चुप कर, कुछ भी बोल रही है। ये ताला तोड़ने का आइडिया किसका था? हाँ, जैसे हर बात मेरी मानती हो। अच्छा, इसने बोला और तूने इसकी बात मान ली। इसे मना नहीं कर सकती थी। पैसों की लालच में अंधे हो गए। सही गलत की समझ ही नहीं रही है तुम लोग को। अपने घर में चोरी कर रहे हो। दादी चोरी नहीं कर रहे थे, सिर्फ अपना हिस्सा लेने की कोशिश कर रहे थे। तनु को समझाने की कोशिश की कि अभी हमारा भी कुछ लगता है, वो भी इस घर का बेटा है, मेरा देवर है, मम्मी जी का भी बेटे जैसा है, लेकिन उसने समझने की कोशिश ही नहीं की। वो ऐसे कैसे कर सकती है हमारे साथ में? चुप हो जाइए आप दोनों। ताला टूटा नहीं है तो तनु को पता नहीं चलेगा कि आप दोनों ने क्या किया है। और दादी प्लीज आप तनु को कुछ बताइएगा नहीं। और पैसों के बारे में आप दोनों भूल जाइए। तनु आप दोनों को कुछ नहीं देने वाली। हमें बस कुछ भी करके भाई को घर वापस लाना है। कोई जरूरत नहीं अभी को घर वापस लाने की। रहने दे उसे वहीं प्रज्ञा के पास। अभी प्रज्ञा के पास रहेगा तो कम से कम प्रज्ञा उसकी देखभाल अच्छे से करेगी। और यहाँ तन्नू तो उसकी देखभाल करती नहीं। प्रज्ञा ना आपको हमेशा से अच्छी लगी है। और क्या ख्याल रखा है उसने भाई का? पुलिस तक घर ले आई थी और आज उसकी वजह से भाई हॉस्पिटल तक पहुंच गए हैं। मनूस है वो भाई के लिए। हॉस्पिटल? हाँ? क्या हुआ अभी को? सर पे चोट लग गई है भाई को। बहुत सारा खून बहाया, इमरजेंसी वार्ड में थे, लेकिन अब घर चले गए हैं। ऐसे कैसे सर पे चोट लग गई? कहीं गिर गया था क्या? सुना वही है कि गिर गए थे सीढ़ियों से। और आई एम श्योर बात कुछ और है, जो बात मुझे घर जाके ही पता चलेगी। लेकिन मैं नहीं चाहती कि भाई वहाँ रहे। आज हॉस्पिटल की खबर आई है, कल पता नहीं क्या खबर आएगी। बस मैं चाहती हूँ कि भाई जल्द से जल्द घर वापस आ जाएं।